शैतान ये सब इसने। चलो बाबू इसको हम लोग खत्म करते हैं बाबू। मन से पढ़ो बाबू गुनगुन, जिसका कोई नहीं उसका गुनगुन। मन से पढ़ो बाबू कौन है भोला? हमारी रोशनी, कैमरा डाउन करो बाबू। रोशनी थोड़ा सा डाउन करो। देखो बाबू क्या आपको कह रहा है, इसको इसको हम लोग खत्म कर देते हैं। इतना सारा हम लोग क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं ना, खत्म कर देते हैं कि नहीं। संजना का कनेक्ट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट बाबू देखो क्या चल रहा है। सॉल्यूशन। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स बाबू ऑफ ऑक्सीजन बाबू कंटेन वन 1 kg ऑफ बाबू पोटेशियम नाइट्रेट, है ना। ठीक। कह रहा है बाबू कल इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट में वो करवाए थे, है ना, लास्ट में वो करवाए थे। ठीक है ना बाबू। आगे क्या करा कि 1 kg क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट है। तो 1 kg पोटेशियम नाइट्रेट में बाबू आपका बाबू कितना ग्राम, कितना मोल्स क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। कैसे कैलकुलेट करो। 1 kg मेरा क्या है सर, पोटेशियम नाइट्रेट है, तो उसमें कितना मोल्स ऑक्सीजन होगा यही निकालने का रहा है ना। तो दो मेथड होता है ना, दो मेथड होता है। हाथ पे छोड़वाए, अब मेरा क्या होता है, दो मेथड कैसे निकालेंगे। तो पहले तो ये होता है बाबू कि ये जो 1 kg पोटेशियम नाइट्रेट है पूरा में ऑक्सीजन की मात्रा कितना है ना। आपको बताया था ना बाबू, फार्मूला क्या बताया था, नंबर ऑफ मोल्स निकालने ला जो बताया था बाबू। सुजीत वीडियो ऑन करो जी। नंबर ऑफ मोल्स निकालने ला बताया था भोला। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है सर, है ना, मास है, मास दे रहेगा तो मास लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मास लिखेंगे। अब बटा क्या लिखेंगे, है ना बाबू, मोलिकुलर मास करेंगे, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलिकुलर मास कहेंगे, यही यस करेंगे ना सर। जी। मोलिकुलर मास करेंगे, ठीक। मास कौन सा, गिवन मास। ये नंबर ऑफ मोल्स का यही बताया था फॉर्मूला, यस सर। गिवन मास, है ना, जो मास दिया रहा है। तो हमको किसका मोल्स का रहा, शांति समझ, ऑक्सीजन का मोल का रहा। तो ऑक्सीजन का पहले मास निकालेगा तब ना मोल निकालेगा। ऑक्सीजन मेरा कितना मोल्स है, तो ऑक्सीजन के पहले मास निकालना पड़ेगा। ठीक। तो ऑक्सीजन कितना ग्राम है, तो आपको यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, यूनिटरी मेथड। कैसे सर, पोटेशियम नाइट्रेट 1 kg पोटेशियम नाइट्रेट में कितना ऑक्सीजन है, यही आपको क्या करना पड़ेगा, पहले निकालो। पोटेशियम नाइट्रेट के 1 kg पोटेशियम नाइट्रेट लेगा ना जी, जैसे मान लो 1 kg आप सबस्टांस 5 kg सबस्टांस ले लिया, उसमें नीमक भी है, चीनी भी है ना बाबू, सारा सामान है। तो उसमें खाली कहेगा चीनी कितना है, तो उसको निकालोगे, है ना। जैसे कोई मिक्सचर वाला क्वेश्चन नहीं किया बाबू, तो उसी तरह से पोटेशियम नाइट्रेट में क्या, पोटेशियम भी, नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी। तो 1 किलो में पोटेशियम कितना ग्राम होगा, 1 किलो में भाई, 1 किलो में ऑक्सीजन कितना ग्राम होगा। 1 किलो में ऑक्सीजन निकाल लो कितना ग्राम होगा। तो ऑक्सीजन का मास पता चल जाएगा। मोलिकुलर मास हमको ऑक्सीजन का जानबे करते हैं सर, 16 होता है, डिवाइड कर देंगे मोल निकल जाएगा ना। तो पहले ऑक्सीजन निकालो। 1 kg में ऑक्सीजन, एक पोटेशियम नाइट्रेट के 1 kg में कितना ऑक्सीजन है, तो कैसे निकालेंगे। तो हमको क्या करेंगे, मोलिकुलर मास ऑफ पोटेशियम कितना है ना बाबू, मोलिकुलर मास बाबू, पोटेशियम मोलिकुलर मास, 1 सर। मोलिकुलर मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट कौन सा, मोलिकुलर मास ऑफ KNO3 कितना है सर। तो पोटेशियम का दिले 39, पोटेशियम का कितना दिले 39, प्लस नाइट्रोजन का 14 दिले है तो 14, अब प्लस ऑक्सीजन का 16, एक ऑक्सीजन आइटम का 16 है, तो तीन गो का 16 इंटू 3 हो जाएगा, 1 16 सर। इंटू 3 हो जाएगा। इसको करोगे 39 आ जाएगा, प्लस 14 आ जाएगा, प्लस 40 आ जाएगा, कितना होता है, 191 होता है जोड़ के जी। 101 111 सर। होता है, कितना होता है बोली। 101 सर। 101 होता है, चलो अच्छी बात है। तो 101 ग्राम हो गया, शांति समझना। तो 101 ग्राम क्या हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट का क्या हो गया, मोलिकुलर मास हो गया। 101 ग्राम क्या हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट का क्या हो गया, मोलिकुलर मास हो गया ना, मोलिकुलर मास हो गया। ठीक। नेक्स्ट बाबू सैतालीस, अनुज बाबू ऑन करो जी। कहाँ भाग गया अनुज, इसका एग्जाम खत्म के लिए बाबू, अब बंद के लिए, इसको अब दावा खिलाना ही पड़ेगा। ठीक। अब 101 ग्राम में कितना ऑक्सीजन है ये निकाल लो। तो हमको क्या निकालना है सर, 101 ग्राम बाबू, सिंस बाबू शांति समझना, 101 ग्राम KNO3, 101 ग्राम KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट कंटेन्स, व्हाट कंटेन्स बाबू, कंटेन्स बाबू 101 ग्राम KNO3 में कई ग्राम ऑक्सीजन है, तो 1648 है ना जी। 101 में कितना ग्राम है, एक होगा 16, तीन आइटम तो 1648 हो जाएगा। तो वे 101 ग्राम KNO3 कंटेन्स बाबू 48 ग्राम क्या बाबू, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, 48 ग्राम ऑक्सीजन, है ना। अच्छा, इसीलिए कितना ग्राम बाबू, 1 kg, तो यहाँ ग्राम है ना, 1 kg में करा, तो 1 kg में कितना 1000 ग्राम होता। तो 1000 ग्राम में, 1000 ग्राम KNO3 में 1 kg में कितना ग्राम ना है, तो ग्राम में लिखना 1000, 1000 ग्राम KNO3 कंटेन्स,
कंटेस्ट वाट बाबू 48/101 इंटू 1000, ऐसी करोगे। अरे शैतान 101 में इतना, तो एक में करोगे तो 48/101 इंटू 1000 में करोगे तो 1000 मल्टीप्लाई कर दो, इतना ग्राम क्या होगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। इतना ग्राम ऑक्सीजन हो, इसको मारधार करो बाबू, कितना आएगा, 297 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी, काट पीट इसको करो जी, कैलकुलेट करो बाबू, कितना आ जाएगा काट पीट करके। इसको काट पीट करोगे तो कितना आएगा जी अनुज, अंशुजीत वीडियो ऑन करो बाबू, बोलता क्या नहीं अंशुजीत। अरे शैतान इसको करोगे तो 99.9 से कटेगा ना जी, 9 पॉइंट फिर 48 करेगा, या नहीं समझ में आता तो 48/101 करो, 148/101 करो। 475.24 ग्राम है। 475 आ रहा है, सर 0.24 ग्राम। 0.24 ग्राम। ठीक, तो हमको क्या निकल गया सर, ऑक्सीजन निकल गया। मतलब बाबू 101 ग्राम में ऑक्सीजन 48 ग्राम है, तो 1000 ग्राम में कितना निकल गया, 475 ग्राम। अब हमको ऑक्सीजन का मोल्स निकालने का रहता है, मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या दिया गया, मास, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम बटा क्या होता है, मोलकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालेंगे बाबू, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे बोला है ना, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे बोला, नंबर ऑफ मोल्स अगर हम लोग निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम OX/GN ऑक्सीजन, नंबर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना, गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन बटा ग्राम मोलकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन, ग्राम मोलकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन। ए अंशु जी शैतान सुनेगा बाबू कि नहीं सुनेगा जी, बोलिएगा, फिर उसको पिटाई खोज रहा। गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन कितना सर, 475 डिवाइड ग्राम मोलकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना सर, 16। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इतना मोल आ जाएगा। इसको करोगे तो कितना आ जाएगा जी, 29 आ जाएगा, 29 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, कैलकुलेट करना, 29 पॉइंट आपका कितना आ जाएगा, 7 मोल आ जाएगा। तो मोल को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में MOL भी लिखते हैं, मोल मोल है ना, तो मोल को शॉर्ट फॉर्म में MOL भी लिखते हैं, तो यही हो गया, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बाबू। तो कुछ नहीं करना रहता बाबू, है ना, जिसका भी मोल निकालना रहता है उसका मास निकाल लेना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया, 29.7 MOL हो गया शॉर्ट फॉर्म में। लिखो, सेकेंड मेथड देखो कैसे करेंगे। ये अंशु जी वीडियो ऑन करेगा जी, अंशु जी बाबू क्या हुआ सर? कहा वो बन गया मोबाइल बाबू की पापा का मोबाइल है, पापा का मोबाइल है सर। अभी नहीं बना है, पापा नया ले लिए। पापा नया ले लिए, यस सर। भाई मम्मी जी को दे दिए। यस सर। अच्छा बात, तब तो आपका बल्ले बल्ले हो गया अंशु जी, वीडियो ऑन करो था, 5G है क्या? ना जी, वीडियो ऑन कीजिए, कोई मोबाइल नहीं बाबू, और आ रहे हैं 14-15 अक्टूबर के, ठीक है ना, क्या सर नहीं करो, पूरा कंप्लीट करके रखिएगा। ये सर रुकिए ना सर, अभी टाइम। टाइम आपके पास है, मेरे पास टाइम थोड़ी है बाबू, जल्दी लिखिए। सेकेंड मेथड देखो, वीडियो ऑन करो सुजीत, कोई मोबाइल नहीं बाबू, इस बार नहीं गड़बड़, इस बार नहीं कर, गलती नहीं करना, ऑन करो सुजीत, पढ़ता नहीं, सर कॉमेडी कीजिएगा जी, जहाँ जो है ना बाबू नेटवर्क पकड़ा गया, ऑन करो ना पहले, है कि नहीं पता चल जाएगा, इतना क्लियर नेटवर्क आता है, कॉमेडी करता है। क्या कर रहा है सु, बोतल हिले ले जी, सु बाबू क्या कर रहा है जी, जल्दी लिखो।
सेकेंड मेथड देखो कैसे बनाएंगे बाबू, हाफ पेज छोड़ा था ना जी। Yes, sir. देखो सेकेंड मेथड, रुकिए सर। लाइट ऑन करो जी। अनु शैतान काय से के ले रहा था बाबू, शैतान ये इमेज क्या लगाया है, कॉमेडी करते रहता है, कैमरा पे रख देता है हाथ। जल्दी लिखिए। जल्दी करो, कम से कम इतना तो खत्म करो जी। 6:25 हो गया। सेकेंड मेथड देखो कैसे करेंगे बाबू, इससे आसान है सेकेंड सर। कैसे सर, देखो कैसे करेंगे। रुकिए सर। सर आधा पेज बोलते हैं सर छोड़ने। हाँ सर आधा पेज में तो यही हो गया। हाँ जी, कितना छोटे हो, बच्चा वाला कॉपी बना रहा है स्कूल वाला जी। नहीं सर। तो आधा कैसे पुर जाएगा जी, दो दो चार छोगर लेने में जी। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो बाबू। नेक्स्ट बाबू देखो सेकेंड मेथड कैसे हम लोग करेंगे सर, ये था फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड बाबू कैसे करेंगे, आसान है। उसमें फर्स्ट मेथड लिख दो, ये सेकेंड मेथड लिख दो इसमें। देखो सर ऐसे करेंगे, हमको KNO3 बाबू, तो ये एक मोलकुल KNO3 ना, चूंकि शांति समझना, वन मोलकुल, एक मोलिकुल KNO3, एक मोलकुल KNO3 में कितना आइटम है बाबू, कंटेन्स 3 आइटम। शांति से समझना, इसको पहले ऐसे करो, ऐसे मत लिखो। देखो कैसे करो, हम लोग क्या करेंगे सर, देखो आपको पहले समझा देते हैं, उसके बाद आपको हम बता देंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। पहले शांति से सुनो, लिखना नहीं है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, पहले समझ लो। हमको क्या करा सर, KNO3 दिया, पोटेशियम नाइट्रेट दिया हुआ, तो ये निकालो कि पोटेशियम नाइट्रेट कई मोल है। शांति समझो, जैसे KNO3 दिले, ठीक, तो यहाँ नहीं कुछ है भोला, तो एक है, मतलब एक मोल KNO3 में ये पूरा का पूरा KNO3 का कितना लोगे, एक मोल लोगे। तो एक मोल KNO3 में हम लोग क्या मानेंगे, 3 मोल, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 आइटम है ना, तो क्या मानेंगे, 3 आइटम क्या मानेंगे, 3 मोल ये कार्बन ऑक्सीजन मानेंगे। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं ना शैतान, वीडियो ऑन करो जी। एक मोल KNO3 में यहाँ 3 आइटम ऑक्सीजन है, तो यहाँ क्या मान लेना, 3 मोल ऑक्सीजन आइटम है। इसीलिए कितना मोल KNO3 में, आप यहाँ से क्या करो, यहाँ KNO3 का एक है ना जी, जैसे पर मान लो यहाँ पे 2 KNO3 रहता, तो हम लोग क्या मानते हैं, 2 मोल KNO3 में कितना मानते हैं, आपका यहाँ पे 3 है ना, ये 2 इससे मल्टीपल आय होकर 6 हो जाता, 6 हो जाता है ना। तो इसको अगर ऐसे रहता, या यहाँ पे मान लो अगला क्वेश्चन जैसे H2SO4 है, तो H2SO4 है, तो हम लोग इसको कितना मानेंगे, एक मोलकुल्स मानेंगे। कितना मानेंगे, एक मोलकुल H2SO4 में क्या आइटम, हाइड्रोजन का 2 आइटम, सल्फर का 1 आइटम और ऑक्सीजन के 4 आइटम। तो इस बात को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, कैसे सर, एक मोल H2SO4 में 2 मोल हाइड्रोजन है सर, 1 मोल सल्फर है सर, और 4 मोल क्या ऑक्सीजन है। तो इतना पहले समझो, इतना समझ गया तो आसान हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी कह सकते हैं, एक एक मोलकुल KNO3 का एक गुण है, एक मोलकुल KNO3 में एक आइटम पोटेशियम है, एक आइटम नाइट्रोजन है, और एक आइटम क्या है, ऑक्सीजन है, 3 आइटम ऑक्सीजन है, ठीक। इसको ऐसे भी बोल सकता है, एक मोल KNO3 में, एक मोल KNO3 में एक मोल मेरा कौन है, पोटेशियम है, एक मोल मेरा नाइट्रोजन है, और 3 मोल क्या है, ऑक्सीजन है ना। तो अगर ऐसे भी निकालोगे तो निकल जाएगा, चूंकि 1 मोल KNO3, एक मोल KNO3 में 1 मोल KNO3 कंटेन्स कितना मोल बाबू ऑक्सीजन, 3 है ना, तो 3 मोल ऑक्सीजन। शांति समझना,
ये पूरा का पूरा 1 हो गया। तो 1 मोल KNO3 में कितना, 3 मोल ऑक्सीजन है। ठीक, अब हमको KNO3 काय मोल है, KNO3 काय मोल दे, तो KNO3 का मोल्स निकालेगा। तो मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KNO3, शांति से समझना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KNO3 का मोल्स निकालो, पोटेशियम नाइट्रेट का मोल निकालो। तो कैसे निकालेंगे, मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट है ना, कैसे निकालेंगे, गिवन मास, तो मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट बटा मोलिकुलर मास ऑफ क्या, पोटेशियम नाइट्रेट का मोलिकुलर मास निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KNO3 निकल जाएगा, है ना, KNO3 निकल जाएगा। ठीक है ना बाबू। 1 मोल में मेरा इतना दे ले, जो यहाँ आएगा उसी से हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। मतलब क्या सर, 2 मिनट आ जाएगा समझ में। अगर 1 मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KNO3 निकालोगे तो क्या लिखोगे, मास ऑफ KNO3 करोगे, क्या करोगे भोला, मास ऑफ KNO3 करेंगे, क्या करेंगे, मास ऑफ KNO3। सुजीत ऑन करो ना जी, मास ऑफ KNO3 बटा क्या सर, मोलकुलर मास ऑफ KNO3, मोलकुलर मास ऑफ KNO3। शांति समझना, मोलकुलर मास ऑफ KNO3। ठीक है ना, ठीक सर। तो मास ऑफ KNO3 कितना दिले है सर, 1 किलो दिले है। गिवन मास KNO3 कितना दिले, 1 किलो। तो 1 किलो में कितना, 1000 ग्राम, है ना। अब मोलकुलर मास ऑफ KNO3 कितना है सर, 101 ग्राम आया। तो ऊपर भी ग्राम है सर, और नीचे भी कितना है, ग्राम है। तो ये कटेगा लगभग बाबू, ये ग्राम ग्राम कट जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KNO3 नहीं निकल जाएगा, 1000 बटा 101 कितना आ जाएगा, 9.9 के आसपास आ जाएगा, 9.9 मोल्स आ जाएगा, यही आ जाएगा। तो हमको नंबर ऑफ मोल्स KNO3 नहीं निकल गया, आसान से समझना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, मोल्स ऑफ KNO3 कितना हो गया, 9.9 मोल हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन से जानते हैं सर, 1 मोल KNO3 में 3 मोल ऑक्सीजन है। 1 मोल KNO3 कंटेन्स 3 मोल कौन, ऑक्सीजन एटम, 3 मोल कौन सा, ऑक्सीजन एटम, है ना। इसलिए कितना मोल KNO3 में, 9.9 मोल KNO3 में। तो 1 मोल में 3 मोल्स KNO3 है, इसलिए 9 में कितना हो जाएगा, 9.9 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यही ना होगा जी। तो इस तरह से एक मेथड भी बना सकते हैं, ये भी आपका आसान है, दिए गए जैसे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो H2SO4 का, तो इसी तरह से हम लोग बनाएंगे, दोनों मेथड से बनाएंगे। यहाँ पे हमको क्या करा है, KNO3 1 के मोल है, नहीं कुछ है तो 1 मोल है, तो 1 मोल KNO3 में 3 ऑक्सीजन आइटम, तो क्या कर देना, 3 मोल से ऑक्सीजन आइटम कर देना। तो 1 मोल में 3 मोल ऑक्सीजन आइटम है। क्वेश्चन से हमको कितना दिले, कितना मोल है KNO3 है, 9.9, कैसे निकालेंगे सर, जो मास दिल रहेगा मोलकुलर मास से डिवाइड कर देना, है ना। तो ये इस तरह से भी बना सकते हो, आंसर दोनों से सेम ही आएगा, यही वाला है ना। ठीक है। चुप, क्या वो चुकी बाबू, 1 मोल KNO3 कंटेन 3 आइटम है ना, तो 3 मोल्स ऑक्सीजन, 3 मोल्स ऑक्सीजन आइटम, या 3 मोल ऑक्सीजन। इसीलिए कितना मोल KNO3, 9.9 मोल KNO3 कंटेन। तो एक में इतना, तो 9 रुपया में 9.9 में कितना मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई 9.9 मोल, कितना हो जाए, 9×7 = 29, 29.7 मोल आ जाएगा। तो प्रीवियस वाला भी इतना ही आया, ये भी इतना ही आया। अगला क्वेश्चन बाबू बनाने लायक है, H2SO4 वाला। शैतान एग्जाम के चक्कर में सब बच्चा बर्बाद हो जाता है। सर एक एग्जाम खत्म नहीं होता कि दूसरा एग्जाम आ जाता है। क्या कर रहा है निको, नहीं सर। नहीं कैसे कुछ कर रहा है जी। रोशनी कैमरा डाउन करो बाबू, ये रोशनी खाली पंखा दिखाई रहती है। हाँ, जल्दी भी कीजिए।
अगला क्वेश्चन बाबू, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है, कुछ नहीं करना। सर रुकिए सर। क्या करते रहता अनुज, लाइट ऑन करो जी। शैतान मोबाइल पे ही है, कैमरा पे रख देता है अंगुरिया, अंधेरा के लिए रहता है, इधर उधर करते रहता है। अनुज काय कब मैं कैमरा को कवर के ले जी। जल्दी देखो। लगता है आपको दावा आका दिन आके खिला दे, है ना बाबू। देखते बाबू, तैयार रहिएगा अनुज बाबू, 2-2.5 घंटा का काम है जी। बोल देते बाबू। सर आपको जब बोलना था सर तो एक वीक पहले बोलते, 2 दिन पहले बोल रहे हैं। हाँ मैंने तैयार रहना, ऐसा नहीं कि संडे को ही कहीं आ सकते हैं, अगले वीक में आएंगे। तैयार रहना बोल देते हैं। आज बृहस्पति है ना जी, शुक्र शनि इतवार सोमवार मंगल 5-6 दिन बोल दिए पहले, तैयार रहना, अपना सारा कंप्लीट करके रखना। नेक्स्ट बाबू, हो गया सर। अगले वीक में दोपहर उपहर को कखनी आ जाएंगे, दिक्कत क्या है। अगला क्वेश्चन देखो, हमको क्या दिले सर, H2SO4 दिले है। तो मोलिकुलर मास H2SO4 का 98 ग्राम दिले है, तो कह रहा है 294 ग्राम में बाबू, है ना, हर एक आइटम का क्या निकालो, मोल्स निकालो। ये 3 नंबर का सॉल्यूशन। शांति से समझना है। तो 2 मेथड से बनाएंगे बाबू। देखो पहले कैसे करो। सॉल्यूशन नंबर 15, H2SO4 है, क्या दिया हुआ, H2SO4 दिया हुआ। तो इसका मोलिकुलर मास 98 AU दिया हुआ है ना, या 98 ग्राम कहो। तो कह रहा है बाबू 294 ग्राम में, बाबू 294 ग्राम H2SO4 में कितना मोल हाइड्रोजन है, कितना मोल सल्फर है, कितना मोल ऑक्सीजन है, यही कह रहा है। मतलब आपको बाबू कह रहा है बाबू के H2SO4 का मोलिकुलर मास 98 ग्राम है, और होता भी है। तो 294 ग्राम H2SO4 लेगा, तो ओरा में काय मोल आपका हाइड्रोजन और रहेगा, और कितना मोल सल्फर रहेगा, कितना मोल ऑक्सीजन रहेगा। तो कैसे निकालोगे, तो हाइड्रोजन का पहले मास निकाल लो, कितना 294 ग्राम में हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है, 294 ग्राम में सल्फर कितना प्रेजेंट है, और 294 ग्राम में ऑक्सीजन की मात्रा निकाल लो। तो हाइड्रोजन की मात्रा निकाल लोगे, फिर तो हाइड्रोजन का मोल्स निकाल लो। सल्फर की मात्रा निकाल के सल्फर का मोल्स निकाल लो, और ऑक्सीजन की मात्रा निकाल कर ऑक्सीजन का मोल निकाल लो, है ना, हर एक का। फर्स्ट मेथड ये है। सेकंड मेथड कैसे बनाओगे, 1 मोल H2SO4 में 2 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल सल्फर है, 4 मोल क्या मेरा ऑक्सीजन है, ऐसे भी बना सकते हो। तो पहले फर्स्ट मेथड से बनाते हो, उसके बाद सेकंड मेथड से बनाएंगे, है ना बाबू। अनुज क्या कर रहा है, कर क्या ही रहा है जी आजकल जी। तो H2SO4 का मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा, मोलिकुलर मास H2SO4 का बाबू ग्राम में लिखेगा, तो ग्राम मोलिकुलर मास ले लो, है ना। ग्राम मोलिकुलर मास H2SO4 का कितना होगा, ग्राम मोलिकुलर मास ग्राम। कितना हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा बाबू। तो हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 गुना है बाबू, तो 1 × 2। सल्फर का 32 होता है, तो 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 आइटम है तो 16, ऑक्सीजन 16, 4 को इतना, इसको जोड़ोगे तो 98 ग्राम आएगा, 98 ग्राम आएगा, ठीक। अब यहाँ से 98 ग्राम, दिया हुआ H2SO4 का ग्राम है, 294 ग्राम है। गिवन बाबू, दिया हुआ है, गिवन बाबू, मास ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कितना दिले है, 294 ग्राम दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ से हर एक आइटम का क्या निकाल लो, मास निकाल लो। 98 ग्राम H2SO4 में, 98 ग्राम H2SO4 में कै ग्राम हाइड्रोजन है, 2 ग्राम हाइड्रोजन है, इसीलिए 294 ग्राम में कै ग्राम हाइड्रोजन होगा वो निकाल लो। फिर 98 ग्राम H2SO4 में 32 ग्राम सल्फर है, तो 294 ग्राम में 32 ये सल्फर की मात्रा निकाल दो। फिर 98 ग्राम ऑक्सीजन H2SO4 में जो 64 ग्राम ऑक्सीजन है, और 98
H2SO4 में 64 है, तो इसीलिए बाबू 294 में ऑक्सीजन की मात्रा निकाल लो। और जब ऑक्सीजन का मास, सारे का एटम का मास निकल जाएगा, तो उसका क्या निकाल लेना, मोल्स निकाल लेना। तो हम लोग पहले किसके लिए करोगे, जिसका इच्छा उसके लिए करो। सर हाइड्रोजन आइटम है ना, H2SO के H2 के लिए बाबू है ना, फॉर हाइड्रोजन के लिए बाबू, फॉर हाइड्रोजन आइटम या फॉर हाइड्रोजन करो, हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेशन करो। चूंकि कितना बाबू, 98 ग्राम H2SO4, 98 ग्राम H2SO4 कंटेन काय ग्राम, 2 ग्राम हाइड्रोजन, कंटेन 2 ग्राम हाइड्रोजन। इसीलिए काय ग्राम H2SO4, 294 ग्राम। इसलिए 1 ग्राम निकालोगे तो 2/98 हो जाएगा। इसलिए 1 ग्राम H2SO4 लिखो शैतान। H2SO4 कंटेन 2 ग्राम बटा कितना हो जाएगा, 98 ग्राम हाइड्रोजन। इसलिए कितना ग्राम, 294 ग्राम H2SO4 कंटेन। 294 ग्राम में कितना हो जाएगा, 29 नहीं पढ़ना जी, 6 हो जाएगा सर। हाँ 98 इंटू 294, 98 दिया, ये कितना आ जाएगा, 6 ग्राम आ जाएगा। हाइड्रोजन हो गया, 6 ग्राम क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। है नहीं? यस सर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन नहीं निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्या सर, मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन बटा क्या, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। मास ऑफ हाइड्रोजन कितना सर, 6 ग्राम। अब ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 6 मोल हो जाएगा। तो मोल हाइड्रोजन निकल गया। इसी तरह से हम लोग ऑक्सीजन का मोल निकालेंगे, सल्फर का मोल निकालेंगे। लिखो जी, समझ में आता है लब, कहाँ याद कर रहा है जी लब बाबू, लिख रहा है सर। सल्फर का कितना मोल होगा, निकालो तो लब जी। लिखिए बाबू, इसी तरह से हम लोग सिमिलरली सल्फर का मोल्स निकालो और ऑक्सीजन का मोल निकालो, जल्दी करो बाबू। 96 होगा सर। सल्फर का 96 मोल आएगा बोले, जल्दी लिखिए। लिख लिया गौरव, गौरव तो है ही नहीं शैतान, गौरव है, आर्यन है, बस शैतानी है। नेक्स्ट बाबू, और सल्फर हर एक आइटम का निकालने का रहा है, तो सल्फर का निकालेंगे। तो 98 ग्राम H2SO4 में कै ग्राम सल्फर है, कंटेन 32 ग्राम सल्फर, कै ग्राम, 32 ग्राम सल्फर है।
है ना। इसीलिए 1 ग्राम H2SO4 कंटेन 32 है, वो कितना हो जाएगा 2/32। क्या हो जाएगा सल्फर हो जाएगा। इसीलिए 294 ग्राम में कितना हो जाएगा 2/32। 3 आएगा सर। 32 कैसे हुआ सर? सल्फर का कितना होता है जी 98 होगा बाबू, सॉरी बाबू, ये 98 हो जाएगा। 32/98 सर। हाँ ये पता हो नहीं जाएगा, सर। तो 32 हो जाएगा, सॉरी बाबू। 32/98 हो जाएगा बाबू। 30 बटा कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा, इसीलिए 294 ग्राम में। ये मर गया 3 बार भी सर। 32 या 96 ग्राम हो जाएगा। 96 ग्राम क्या हो गया सल्फर हो गया, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर, मास ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय क्या ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, मास ऑफ सल्फर। तो कुछ करना रहता है जी बटा ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। मास ऑफ सल्फर कितना है सर 96 ग्राम आ गया। हाँ ग्राम एटॉमिक मास सल्फर कितना 32, तो मरेगा तो 3 मोल हो जाएगा। तो जब भी वो किसी एटम का मोल्स निकालना रहता है तो उसका मास निकाल लो। अगला क्या ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन बता दो संजना कई मोल आएगा बाबू, बता दो संजना। ऑक्सीजन का बता दो तो संजना 10 रुपया बोली, बता दो रोशनी 15 रुपया। ऑक्सीजन कई मोल होगा संजना रोशनी। कितना होगा संजना बता दो बाबू। बोले सर। हाँ जी बनाइए बनाइए जल्दी गुनगुन जल्दी बनाइए। कितना होगा निको ये सर सबको। ऑक्सीजन कई मोल होगा जी, बोलो तो नूज कई मोल आएगा ऑक्सीजन नूज। सर 2 मिनट रुकिए, से बना रहा हूँ। बताए सर। तो बताइए जरा जल्दी बनाओ सेकेंड मेथड बाबू। 12 होगा सर। बोले जल्दी करो बाबू। लिख ली प्लस संजना कि नहीं लिखी। लिखी संजना भोली। यस सर लिख लिए। हाँ फॉर ऑक्सीजन आइटम किसके लिए। कल वाला लगता नहीं भेजियो श्रुति, श्रुति यस सर। कल वाला लगता नहीं भेजियो भोली। सर भूल गई होगी, भेज दूंगी। अभी लिखूंगी तो सारा दोनों भेज देती हूँ। परसों का भी नहीं भेजी थी, तीनों भेज देती हूँ। और ऑक्सीजन किसके लिए ऑक्सीजन के लिए तो 98 ग्राम सर 3 मोल आएगा सर, और 48 ग्राम ऑक्सीजन। ग्राम ऑक्सीजन होता है। 98 ग्राम H2SO4 में 1664 ग्राम है ना जी। ऑक्सीजन कितना है बाबू, एक होगा 4 एटम ऑक्सीजन है ना, तो 64 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 64 ग्राम ऑक्सीजन हो जाएगा। यह ध्यान दे। H2SO4 में कितना 4 एटम ऑक्सीजन है ना, तो 1664 करेगा ना। 1 ग्राम H2SO4 कंटेन कितना 64/98 ग्राम ऑक्सीजन। इसलिए 294 ग्राम ऑक्सीजन कंटेन H2SO4 कंटेन 64। 3 से मरेगा तो 64 तिया 4 तिया 12 6 तिया 18 192 ग्राम हो जाएगा। क्या है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन।
सर नंबर 3 मोल आएगा। 3 मोल आएगा बोला कुटाई को। 12 मोल आएगा सर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन बटा ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। कितना है मास ऑफ ऑक्सीजन? 192। मास ऑफ ऑक्सीजन कितना? 192 ग्राम है। और ग्राम में एटॉमिक मास ऑक्सीजन 64 मत लिख देना बोला, तब उसका 3 मोल आ रहा है। ऑक्सीजन का मोल्स निकाल रहे हैं, वो फोर का ना निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन एटम का निकाल रहे हैं, तो यहाँ क्या लिखना? 16 लिखना, समझा जी अनुज? तब उसका 3 आ रहा है। 16 है कितना आ जाएगा? 12 मोल आ जाएगा। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑक्सीजन का है ना कि वो फोर का है, तब इसका 12 आ रहा था। नीचे लिख रहा होगा 64, अब काटेगा 3 बार में, तब 3 मोल आ रहा था। जल्दी लिखो जी। सेकेंड मेथड से कैसे करेंगे बाबू? एक पेज हो गया गुनगुन? हाँ सर, हो गया है थोड़ा बहुत स्पेस। चलो सेकेंड मेथड से सीखो। 1.5 पेज इसीलिए छुड़वाए थे बाबू। सेकेंड मेथड बाबू कैसे सोचेंगे? ऐसे सोचेंगे, बताते हैं कैसे। 1 मोल H2SO4 में 2 मोल हाइड्रोजन एटम है, 1 मोल सल्फर है, 4 मोल क्या ऑक्सीजन है, ऐसे करोगे। तो मोल H2SO4 का मोल निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? मोल्स निकाल लीजिए। लिख ली रोशनी? अब बोली लिखी रोशनी कि नहीं लिखी जी? रोशनी ये गई कहाँ जी? पानी पीने चल गई? सेकेंड मेथड बाबू, देखो सेकेंड मेथड कैसे करेंगे। ए रोशनी कहाँ गई जी? हमको पहले क्या क्या निकालना है ना? मास ऑफ ग्राम मोलिकुलर मास दे H2SO4 का मास दे लेता, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 का कितना मोल है? तो मास ऑफ H2SO4 294/98 कर देंगे। क्या करेंगे? मास ऑफ H2SO4 बटा ग्राम मोलिकुलर मास। H2SO4 कंपाउंड है ना जी, तो ग्राम मोलिकुलर मास लिखेंगे ऑफ H2SO4। मास H2SO4 का कितना? 294 ग्राम बटा 98 ग्राम। तो मर गया, ग्राम ग्राम मर गया, कितना आ गया? 3 मोल आ गया। बिट्टू मेरा कहाँ गया जी? ए बिट्टू यस सर। सो गया जी बिट्टू? नो सर, तो कर क्या रहा बाबू? कुछ नहीं। कुछ नहीं करता। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 आ गया। 3 मोल आ गया। ठीक, अब इसके बाद यूनिटरी मेथड लगा देना। क्या कर देना? यूनिटरी मेथड लगा देना ना, यूनिटरी मेथड लगा देना। ठीक, कैसे करेंगे सर? तो 1 मोल H2SO4 में 2 मोल हाइड्रोजन है ना? मोल H2SO4 में 2 मोल हाइड्रोजन है, तो इसीलिए 3 मोल H2SO4 में कितना होगा? है ना, 6 मोल हाइड्रोजन हो जाएगा। उसी तरह से आवाज जा रहा है जी? चलो ठीक है। 1 मोल H2SO4 में सल्फर क्या है? 1 मोल है, तो 3 मोल H2SO4 में सल्फर क्या होगा? 3 मोल हो जाएगा। यहाँ से आपको थोड़ा सा ये यूनिटरी लगा लेना। कैसे सर? चूंकि बाबू H2SO क्या 1 मोल H2SO4, 1 मोल H2 कंटेन
तो क्या लिखेंगे, 2 मोल हाइड्रोजन। 2 मोल हाइड्रोजन कितना, 2 मोल हाइड्रोजन मोल में। ये कहाँ से 1 मोल, इक्वेशन जो फार्मूला दिला ना उससे देख के लिखना है। फार्मूला दिला ना उसी से देख के लिखना। 1 मोल H2SO4 में 2 मोल हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 है तो 2 मोल। क्वेश्चन से कितना निकाल का है, H2SO4 का कई मोल है, 3 मोल है। H2SO4 का कितना है मोल, 3 मोल है। इसलिए 3 मोल H2SO4 कंटेन कई मोल हाइड्रोजन, एक मोल H2SO4 2 मोल हाइड्रोजन है, तो 3 में कितना 6 हो जाएगा। H2SO4 कंटेन, ये सबसे आसान है, प्रीवियस वाला से ये आसान है ना, आसान है। 3 मोल H2SO4 कंटेन 2 इंटू 3 मोल हाइड्रोजन, तो कितना हो जाता है, प्रीवियस में भी 6 आया, इसमें भी 6 आया, इक्वल टू कितना 6 मोल हाइड्रोजन हो जाएगा कि नहीं। उसी तरह से बाबू सल्फर का करेंगे। 1 मोल H2SO4 में सल्फर का 1 मोल है, तो 1 मोल H2SO4 में सल्फर 1 मोल है ना, तो 3 मोल H2SO4 में सल्फर 3 मोल हो जाएगा। इसी तरह ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन 1 मोल H2SO4 में 1 मोल कैसे, अरे H2SO4 1 मोल है ना जी। 1 मोल H2SO4 में सल्फर ऑक्सीजन का क्या 4 मोल है, तो 1 मोल H2SO4 में 4 मोल ऑक्सीजन। और क्वेश्चन में कै मोल दे, कै मोल है, 3 मोल है, तो 3 मोल H2SO4 में 12 मोल ऑक्सीजन हो जाएगा, है ना। तो इसी करेंगे ओ, ऐसा नहीं समझ में आता है बाबू। इसी तरह से बाबू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर, समझना का नहीं समझ में आता बाबू, रिवीजन वगैरह नहीं करते बाबू, समझना। ये सब पिटाई खोज रही है और कोई बात नहीं है। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 4 है बाबू, तो 1 में 3 मोल, आपका 1 मोल H2SO4 में 4 मोल ऑक्सीजन है, तो 3 मोल H2SO4 में 12 मोल जाएगा, है ना। डायरेक्ट निकाल सकते हो, ये आपका शॉर्ट है, हम लोग पढ़ते हैं। बिट्टू आँख खराब हो गया बिट्टू को, ऊपर देख ले मार कर जी, कुछ ऊपर कुछ है बिट्टू। नहीं अगला क्वेश्चन जल्दी लिखो बाबू। फोटो भेज दीजिए सर, ब्लर दिख रहा है। अगला परसेंटेज वाला आसान क्वेश्चन है, अब आगे वाला जो भी आसान है। कल आपको एग्जाम का छुट्टी चाहिए जी, किसका किसका एग्जाम है बाबू। सर मेरा सर अरे सुबह वाला पे चाहिए सर। मेरा है सर, मेरा छुट्टी दे दो। सर मेरा भी। का एग्जाम है बाबू, कहाँ किसी का सुबह में है। हाँ सुबह बाबू, एग्जाम की तैयारी करेगा जी कि सुतल रहेगा जी। नो सर। कितनी छुट्टी चाहिए जी। नो सर। चलो देखेंगे बाबू, जैसा बच्चा आता है तो देखेंगे, है ना। छुट्टी क्या देंगे जी, छुट्टी देने का मन, देखो छुट्टी देने से क्या होता है ना, बॉडी शिथिल हो जाता है, रेस्ट होता है, रेस्ट में आराम करना चाहता है, ऐसे काम सर करता एक दिन में आप बाबू तो आदमी ऊपर चल बसता है जी। आपका तो 1 दिन के बाद है। लिखो जल्दी से। इसमें क्या करना, परसेंटेज निकालना है, तो 100 CO3 का मोलकुलर वेट निकालेगा, कितना आएगा 100 आ जाएगा। तो 100 ग्राम CO3 में कितना है बाबू, 40 ग्राम। आपको कार्बन का परसेंट कैल्शियम पूछ रहा है, 100 ग्राम CO3 में 40 ग्राम क्या है आपका बाबू, कैल्शियम है ना? तो कह रहा कैल्शियम कै परसेंट होगा, तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में 40 ग्राम है, इसीलिए परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना, 100 ये करना, तो 40% हो जाएगा, है ना। जैसे इसमें वो आपको निकालने का व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन CaCO3, इसमें कैल्शियम कैल्शियम का परसेंटेज निकालना है कैल्शियम कार्बोनेट में, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है ना। तो इसमें मटेरियल लगाओ, इसका मोलिकुलर मास निकालो और फिर वहां पे जितना कह रहा है उतना निकाल दो, है ना, जिससे कह रहा है कौन आएगा सर। मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अरे भलो ये मोल्स निकालने का रहा है, ये मोल्स निकालने का रहा है, तो कैल्शियम का इसमें मोल निकालने का रहा है, सॉरी बाबू। हाउ मेनी मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट, ध्यान देना,
का मोल निकालना था, मोल से कैल्शियम कन्वर्ट करके कितना निकालेगा, 1 आ जाएगा। कैसे सर? प्रेजेंट वो 10 ग्राम 1 नहीं आएगा जी, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बटा ग्राम मोलकुलर मास ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट, तो 10 बटा कितना 100 आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। मोल्स ऑफ कैल्शियम कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। परसेंटेज का रहा है आपका 40% हो जाएगा, इसमें निकालोगे तो उसी तरह से निकल जाएगा, है ना? निकालना बाबू, नहीं निकलेगा तो फिर बताएंगे भी। ये सब शैतान है सब। सर आपका भी एग्जाम है गुनगुन? नहीं सर, आपका एग्जाम नहीं होता जी? है सर, अभी नेक्स्ट वीक से है सर। नेक्स्ट वीक से जियो जिंदगी। बाय सर। हाँ जी लो बाबू जी लो। गुड बाय इवनिंग सर। सर। पढ़ेंगे सर, एग्जाम आ रहा है। गुड इवनिंग सर। गुड, मतलब करना कुछ है, पढ़ने तो है जी। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए सर। कर रहे हैं बंद बाबू। लैपटॉप ऐसे कैसे? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। सर आज साइंस पढ़ाएंगे ना? नहीं आज मैथ बाबू, डेसिमल पहले खत्म करते हैं उसको। सर प्लीज सर सर सर। साइंस में पढ़ना क्या, वो टॉपिक सेलेक्ट करेंगे तो ना जी, वायरस तो खत्म ही ना हो गया बाबू। इस वीक टेस्ट होगा नहीं। इस वीक में बैच बी का टेस्ट होगा। और सर बैच एफ का? बैच एफ का हर एक वीक में होता है। हम लोग लाइक अनलाइक डेसिमल पढ़ लिए थे, उसका थोड़ा सा कन्वर्जन बता देते हैं। सात तारीख से एग्जाम है राजदीप। राजदीप बाबू, सर यस मेरा सर। 6 तारीख से। तो खाली उसमें किसमें दिक्कत है बाबू, उसको क्या बोलते हैं?
पर से ये वाला मार्क प्राइस बाबू डिस्काउंट वाला हम दिक्कत है कि जितना भेजा पूरे में है जी। जिसमें भेजे सर उसमें तो पूरा बाबू उतना बहुत सारा, वो तो कई चैप्टर, वो 3-4 चैप्टर लगता बाबू। नो सर, बस कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। बस खाली कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ सर। अच्छी बात है, बताएंगे बाबू। गुड इवनिंग सर। 1-2 दिन लगेगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कन्वर्जन हो बाबू, अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक डेसिमल। सर आपका वीडियो पॉज हो गया है। हो गया श्वेता सोलोनी बाबू, डांस तीज विश्वकर्मा सब कर ली बाबू। यस सर। आगे कौन फेस्टिवल है? मालूम नहीं सर। और सलोनी कहाँ गई? स्कूल का एग्जाम कब है बाबू श्वेता? क्या सर? स्कूल का एग्जाम कब है? सर स्टार्ट हो गया कब तक है? सर। 23 तक है। 23 क्या बाबू, सितंबर? यस सर। 1 महीना एग्जाम चलता है जी। यस सर। बहुत लंबा एग्जाम चल रहा है जी। सर कितना सब्जेक्ट होता है उनके बुक में? अरे पैसा लूटता है वो। 1 दिन होगा, 3 दिन छुट्टी रहेगा। सर ऐसा तो हमारे में नहीं होता है। सर हाँ जी। सर हम लोग का जो एग्जाम 2 अगस्त से स्टार्ट हुआ था ना सर, वो क्या बोलते हैं सर, परसों खत्म हुआ है। कितना नंबर एग्जाम्पल हो गया बाबू? कल हम लोग कितना नंबर तक किए थे? सर नंबर ही कल नहीं दिए थे। नंबर ही नहीं दिए थे। ओ सर। सर एग्जाम्पल लास्ट मेरे को पता था 78 था, लास्ट 78 कितना पता है मेरे को। हाँ? सर 78 नहीं। सर मेरा 78 था। सर स्क्रीन ब्लर दिख रहा है। सर जहाँ से हम लोग नंबरिंग छोड़े थे वहां से बोलो या फिर कहाँ से? जहाँ से छोड़े थे वहीं से बोलो। सर 129। 129 बचवा। यस सर। यस सर 129। आज किसी का छोड़ो, बहुत कंफ्यूजन है बाबू आप लोग में। यस सर 129 से शुरू होगा। सर सर 129 से शुरू होगा। ठीक है। हाँ 120। ब्लर दिख रहा है। सर लैग कर रहा है। तनु शैतान, डाटा नहीं बच रहा है मोबाइल में जी, ब्लर दिख रहा है, चिल्लाते रहती है। डाटा बच रहा है जी? सर हल्का हल्का लैग कर रहा है। सर 30 दिनों से ये नहीं चल रहा है। कौन सी चल रहा है? 30 दिनों से, सर 30 दिनों से लेट नहीं चल रहा है। वाईफाई को कुछ गड़बड़ी है ना, इसलिए पता नहीं क्या हुआ है उसमें। सर हाँ जी। सर आपका स्क्रीन ब्लर आ रहा है। अच्छा जी, आपका क्या दिक्कत हो गया जी? साइड साइड। सर नीचे जगह क्यों छोड़े हैं? नीचे आप लोग नीचे ही लिख लो।
श्वेता ए सलोनी। सर यहाँ पे सर हाँ जी। सर सर हम लोग नीचे नीचे लिखे। सर नीचे- यहाँ सर यहाँ पे लिखा रहा कॉन्सेप्ट क्लासेस नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो। हाय शैतान। जी सर। 5G तो कनेक्टेड है जी, अभी क्या बैंडविड्थ लो होगा। सर पता नहीं, मेरा भी तो 5G से कनेक्टेड है। सर वहाँ लिख- पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है क्या सर? पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, फालतू बहस मत कीजिए। नहीं सर, यहाँ पे नेटवर्क लो चल रहा है ना, इसलिए। मोबाइल से कनेक्ट कर लीजिए। लिखिए बाबू आप लोग, हम समझा रहे हैं बाबू। देखो पहले हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा बोर्ड पे लिख देते हैं। क्यों सर? क्योंकि आप लोग आने में लेट होता है 5 मिनट, तो बैठ के क्या करेंगे, तो लिख देंगे। आप लोग लिखो, फिर इसको हम समझाते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं छोड़ेंगे नहीं, समझाएंगे। सर इंग्लिश टीचर को बोले। सर बोलिए ना जी, क्या बोलिए? सर आप इंग्लिश टीचर को बोले। क्या इंग्लिश टीचर को बोलेंगे बाबू? सर उस दिन जो बोला था बोलने के लिए। क्या? सर बोला था ना बोलने के लिए आपको। स्क्रीन सर आपका स्क्रीन पूरा ब्लर और आपका बहुत रुक रहा है। आप दूसरा मोबाइल से कनेक्ट कर लो। सर लिखा भी दिए। क्या सर, क्या बोल रहे हो? सर बोला था ना सर कि सर को बोले कि थोड़ा टाइम लेने के लिखना है सर। हाँ लिखना है जी, पहला बार आ रही है जी, हद करते हो जी। सर रिकॉर्डिंग ऑन है। क्या बोल रहे सर? आप मेरे को क्या बोल रहे थे नेट में?